चलिए दोस्तों, मैं देवेश कुमार पाठक एस्ट्रोलॉजर आप सभी का अपने YouTube चैनल अल्टीमेट ज्योतिष गुरु में हृदय से वंदन करता हूं। जो मैं सीरीज दे रहा हूं आपको महत्वपूर्ण जेम्स के बारे में, अलग अलग प्लैनेट्स के, जो कई बार आप लोगों को गलत बता दिए जाते हैं या आप अपनी नॉलेज से पहन लेते हैं और उससे आपको नुकसान हो जाता है। उसी सीरीज में मैं आगे बढ़ रहा हूं। आज मैं कोरेलिया मूंगा के बारे में बता रहा हूं। ये मंगल का जेम होता है, इसको कैसे देखें कि कब हमें पहनना चाहिए कब नहीं पहनना चाहिए, उसके बारे में मैं आपको जानकारी दे रहा हूं लग्न के आधार पे। इसके अलावा आप मून चार्ट, नवांशा, जिसको कहते हो आप, उसका ओवरऑल षोडश बल क्या है, षटबल क्या है, वो सब पता करके, और गोचर क्या परिस्थिति बन रही है वो भी महत्वपूर्ण भूमिका। लेकिन मेन जो होता है वो लग्न से हम कैसे पता करें वो हम आपको बताने जा रहे हैं। इसमें क्या इसमें परिस्थितियां होनी चाहिए, चलिए देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास है एरीज, इसका मतलब मेष। अगर मेष लग्न है तो आप देख रहे हो ये मंगल का ही राशि है, एक 8th हाउस की और एक लग्न की। तो चूंकि लग्न की भी है इसलिए बिल्कुल हम इसको पहन सकते हैं, धारण कर सकते हैं, क्योंकि लग्नेश है मंगल और उसका हम निश्चित तौर पर पहन सकते हैं। लेकिन खास बात बता दूं कि ये आप अगर मान लीजिए यहां गोचर में मंगल है 8th हाउस में, या फिर स्कॉर्पियो से जुड़ रहा है किसी तरह, मान लीजिए अगर मंगल यहीं पर स्थित है, तो हमें खास ध्यान देना पड़ेगा, फिर मंगल का ओवरऑल स्टडी करना पड़ेगा। और अगर मंगल मान लीजिए लग्नेश होके कहीं केंद्र में स्थित है, अपने उच्च में स्थित है, या कहीं आपके त्रिकोण में, तो बहुत ठीक है, तो आप तुरंत उसको धारण कर सकते हैं, किसी तरह का कोई शक नहीं है। इसका मतलब चूंकि लग्नेश बन रहा है मंगल, इसलिए ये आपको अच्छा देने वाला है रिजल्ट, जिसमें आपके पुरुषार्थ को बढ़ाएगा, आपके करेज को ऊपर रखेगा, आपकी पर्सनैलिटी में एक एनर्जी प्रदान करेगा। ये ओवरऑल आपके लिए ठीक रहेगा, धन के लिए भी ठीक रहेगा, क्योंकि आप देख सकते हो यहां जो परिस्थिति बन रही, 7th हाउस से भी इसका संबंध बन रहा है। चलिए आगे चलते हैं। अब अगर कहीं ये टॉरस हो, इसका मतलब है वृष लग्न हो, तो फिर हमारा जो मंगल बनेगा जाके वो 12th हाउस का और 7th हाउस का लॉर्ड बनेगा। तो एक तो ये मारक है और ये 12th हाउस, दोनों ही हाउस अच्छे नहीं हैं, और साथ ही साथ शुक्र से इसके कभी भी रिलेशनशिप अच्छे नहीं माने जाते। इसलिए वृष लग्न वाले कभी भी मूंगा धारण ना करें। थर्ड पॉइंट, अगर ये जेमिनी है जिसको हम मिथुन कहते हैं, तो मिथुन में 11वें और 6ठे भाव का लॉर्ड बनेगा मंगल। ये दोनों ही उपचय भाव हैं, प्रोग्रेसिव हाउस इनको कहते हैं। तो यहां पर क्या है कि परिस्थिति यह है कि अगर ये इसकी महादशा में पहना जाए तो बहुत अच्छा है। दूसरा, अगर मार्स इन्हीं में खुद उपस्थित हो, इनमें किसी में भी, चाहे तो 11वें में उपस्थित हो तो ज्यादा अच्छा है, और या फिर 6th में, 11वें में हमेशा ही ये हित कर रहेगा। तो इस तरह से अगर यहां उपस्थित है तो हम बिल्कुल इसको धारण कर सकते हैं। और 6th का है, फिर भी ये एक मेलेफिक हाउस है, डजेंट मैटर, क्योंकि एक हाउस जो है यहां पर हम देख पा रहे हैं जो 11वां है वो बहुत ही अच्छा हाउस है, इसलिए हम इसको धारण कर सकते हैं। महादशा में धारण करिए तो निश्चित तौर पे रेगुलर जो इनकम है, या हम कह सकते हैं जो गेन्स हैं, वो ठीक रहने वाले हैं। अगर ये कर्क है, कर्क लग्न है, तो कर्क किसका है, तो ये चंद्र का लग्न है, तो 10वें और 5वें भाव में मंगल इसका बनेगा लॉर्ड। क्या हो गया, कारक हो गया। एक केंद्र भाव है और एक पहला, जिसको आप त्रिकोण कहते हो, 5वां भाव। तो इसका मतलब बहुत अच्छा हो गया। तो जरूर जो कर्क वाले हैं वो इसको धारण कर सकते हैं। अगर मोती के साथ धारण करें, पर्ल के साथ, तो ये बहुत अच्छे रिजल्ट्स देने वाला है उनको। और अगर ये मार्स की महादशा में धारण करें तो और अच्छा रिजल्ट देगा। तो बिल्कुल कर्क राशि के लिए, कर्क लग्न के लिए ये अच्छा एक हमारे लिए प्रपोजिशन है, जरूर इसको धारण कर सकते हैं। और अगर मोती के साथ महादशा में धारण करें तो हमारे लिए और अच्छे रिजल्ट्स रहने वाले हैं, क्योंकि इस परिस्थिति में दोनों ही बहुत ही महत्वपूर्ण हाउसेस का लॉर्ड बनता है मंगल। एक केंद्र हाउस 10वां और एक 5th हाउस। तो इसमें क्या है, जो संतान से संबंधित चीजें हैं, इंटेलेक्ट है, इस तरह की सब चीजों में फायदा। फिर आपका जो आपका वर्क प्लेस है, यश है,
फादर से संबंधित है, उनमें सब में फायदा अच्छा मिलने वाला है। अगर ये सिंह लग्न बन जाता है तो सिंह लग्न में हम देख पा रहे हैं ये चौथे और 9वें भाव का लॉर्ड बनता है जाके। इसका मतलब फिर कारक हो गया, एक केंद्र भाव और एक त्रिकोण भाव। तो फिर इसको धारण करना बहुत अच्छा रहेगा। इसमें अगर मूंगा या कोरल को काय के साथ किया जाए, अगर इसको रूबी के साथ किया जाए, माणिक के साथ धारण किया जाए तो बहुत हितकर होगा, बहुत ही अच्छा फायदा देने वाला है। और अगर मंगल के महादशा में इसको धारण किया जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। इसका मतलब कोरल प्लस रूबी या माणिक बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि ये यहां पर भी कारक है मंगल, और यह सूर्य का यहां पर लियो लग्न है। आगे देखते हैं, अगर बुध का यहां पर साइन है कौन सा, वर्गो, तो यह बनेगा जाके तीसरे और 8वें भाव का स्वामी। तो तीसरे 8वें भाव का स्वामी बनेगा, तो इसको धारण मत करिए आप। तीसरे 8वें का भाव जो है मंगल का बना, और बुध और मंगल की भी आपस की रिलेशनशिप अच्छी नहीं है, तो इसलिए इसको अवॉइड करिए। वर्गों वाले इसको धारण मत करिए। अभी मैंने यहां पर भी बताया था धारण मत करिए, यहां पर भी यही बता रहा हूं कि इसको धारण मत करिए, तो बहुत हितकर रहने वाला है। हाँ, यहां पर एक परिस्थिति बन सकती है, अगर मंगल यहीं पर हो, तीसरे भाव में स्कॉर्पियो है, यहीं पर हो, तो हम एक बार इसको धारण कर सकते हैं, अदरवाइज इसको अवॉइड करिए। अब तुला लग्न बनता है, तो इसमें जो मंगल सेकेंड और 7th हाउस का लॉर्ड बनता है, दोनों ही मारक भाव हैं। इसका मतलब क्या हो गया कि तुला में इसको धारण आप ना करें। वैसे भी मंगल और शुक्र के रिलेशनशिप अच्छे नहीं है, तो इसलिए वैसे भी इसको धारण नहीं करना चाहिए। और चूंकि ये 2nd और 7th में है, दोनों ही मारक भाव हैं, फिर भी अगर ऐसी परिस्थिति हो कि धन की बहुत दिक्कत हो रही हो, बहुत परेशानी हो रही हो, और मंगल यहीं पर उपस्थित हो, मंगल 2nd हाउस में ही हो, तो आप इसको धारण कर सकते हो, बशर्ते कुंडली में देख लीजिए कहीं मृत्यु योग तो नहीं बन रहे हैं, कहीं राहु में मार्स तो नहीं है, कहीं मार्स में राहु तो नहीं है, कहीं ऐसी परिस्थिति सैटर्न तो नहीं बीच में ला रहा है, कहीं मृत्यु का कोई कारक तो नहीं बन रहा है, तभी इसको धारण करिए, अदरवाइज अवॉइड कर दीजिए, धारण मत करिए, क्योंकि दोनों ही भाव जो है वो मारक भाव है, 2nd एंड 7th। अब अगर ये स्कॉर्पियो हो, तो ये स्कॉर्पियो छठे मींस लग्न इसका जो है स्कॉर्पियो बन गया, और छठे भाव का भी स्वामी है, ये प्रोग्रेसिव भाव। आप इसको धारण कर सकते हैं, बिल्कुल मूंगा को आजीवन धारण कर सकते हैं, क्योंकि ये लग्नेश है। इससे क्या होगा, ये आप बहुत मेहनती व्यक्तित्व भी रहेंगे, और साथ ही साथ आपका जो करेज है, जो आपका पराक्रम है, वो भी वृद्धि रहेगी, और आप ऊर्जावान रहेंगे। तो आप इसको बिल्कुल धारण कर सकते हैं। आगे चलते हैं, यह है हमारा सेजिटेरियस, इसका मतलब है धनु। अब धनु में ये जो बनेगा जाके, वो बनेगा एक तो 5th हाउस का लॉर्ड और एक 12th हाउस का लॉर्ड। 5th और 12th का अगर लॉर्ड बनेगा, तो एक ये जो है ये हमारा ट्राइन हाउस बन रहा है, तो अच्छा है, यहां पर हमें ये अच्छा रिजल्ट देगा, क्योंकि बृहस्पति इसका मतलब गुरु और मंगल के भी अच्छे रिलेशनशिप हैं। तो अगर मंगल कहीं यहां पर 5th हाउस में उपस्थित हो तो बहुत अच्छा है, अगर नहीं भी उपस्थित है तो भी हम इसे धारण कर सकते हैं, क्योंकि ये एक त्रिक हाउस का लॉर्ड बनता है। इसको अगर आप धारण करें तो इसकी महादशा में धारण कर सकते हैं, मंगल की महादशा में, तो ये आपको और ज्यादा फायदा देने वाला है। और अगर इसे येलो सफायर और मोती के साथ, येलो सफायर और रूबी के साथ धारण करें तो और अच्छा फायदा देगा, क्योंकि देख सकते हो यहां पर रूबी सूर्य और ये येलो सफायर मींस गुरु, इनका तीनों का संबंध यहां पर स्थापित हो जाएगा। ये महादशा में पहने मंगल की बहुत फायदा देने वाला है। अगला देखते हैं, ये है मान लीजिए एक कैप्रिकॉर्न, इसका मतलब है मकर। अब मकर में जो शनि बनेगा वो 4th हाउस और 11th हाउस का लॉर्ड बनेगा, तो इस स्थिति में हम बिल्कुल धारण कर सकते हैं। और ये अगर महादशा में धारण करें तो ज्यादा ठीक रहेगा, ज्यादा हमें फायदा देने वाला है। अगर मंगल कहीं इन्हीं में स्थित है तो और ज्यादा ये हमारे लिए कारक रहेगा, माँ के लिए, जमीन खरीदने के लिए, मकान बनाने के लिए और कंफर्ट्स के लिए ये हमारे लिए बहुत हितकर रहने वाला है। अगर ये एक्वेरियस इसका मतलब कुंभ लग्न हो, तो कुंभ लग्न में ये 3rd हाउस और ये बनेगा जाके 3rd हाउस और 10th हाउस का लॉर्ड बनेगा जाके,
जब 10th का बनेगा, तो अगर 10th में यहां पर मंगल है तो इसको हम धारण कर सकते हैं। और इसको अगर हम मंगल की महादशा में धारण करेंगे तो हमारे लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। हमारे वर्क प्लेस पे अच्छा प्रमोशन है, या फिर वहां पे अच्छा जो ख्याति है, ग्लोरी है, वो हमें प्राप्त होगी, हम धारण कर सकते हैं। अगर ये मीन लग्न में है तो ये 2nd हाउस और 9th हाउस का लॉर्ड बनेगा, तो बिल्कुल धारण कर सकते हैं। अगर येलो सफायर के साथ करें तो और अच्छा है। और निश्चित तौर पे हालांकि एक जिसको हम कहते हैं मारक में है, लेकिन फिर भी हम इसको धारण कर सकते हैं। खासकर कोशिश करें, अगर मार्स यहां पर है तो हम इसको बिल्कुल धारण कर सकते हैं। लेकिन जब कभी मारक की स्थिति ऐसी हो रही हो कि मंगल में राहु या मंगल में सैटर्न और वो अच्छी परिस्थिति ना बन रही हो, तो फिर इसको आप हटा दें, उस कालखंड में इसको धारण न करें। तो ये हमारे पूरा कोरल के बारे में मैंने बता दिया कि इसको कौन कौन धारण कर सकते हैं। इसे आप जो है मार्केट से खरीद सकते हैं। इसको फिर देख लीजिए, चटका नहीं होना चाहिए, क्रैक नहीं होना चाहिए, इसमें अलग तरह के दाग धब्बे नहीं होने चाहिए, चेक कर लीजिए। उसके बाद इसको आप ला सकते हैं खरीद के, या तो मंगल को खरीद लाएं या फिर इसको मंडे या बृहस्पति को खरीद सकते हैं, कोई बात नहीं। और इसको आप बनवा के और इसको पहनना है, आपने काय में पहनना है। ये आपको 2nd जो फिंगर होती, रिंग फिंगर जिसको कहते हैं, क्योंकि ये सूर्य की है और सूर्य का ये मित्र है, तो आप इसमें पहन सकते हैं। इसको सोने में, गोल्ड में बनवा के पहन सकते हैं। तरीका वही है कि इसको कच्चे दूध में डाल के शाम को रख दीजिए, सुबह इसको अच्छी तरह से गंगा जल से शुद्ध करिए और आराम से इसकी जो है मंगल का मंत्र जाप करिए और उस 10,000 बार, और फिर उसके बाद आप इसको धारण कर सकते हैं। तो ये आपको अच्छा रिजल्ट देने वाला है। तो आप समझ गए होंगे इसके बारे में पूरा। मंगलवार को इसको सूर्योदय के 1 घंटे बाद धारण कर सकते हैं, क्योंकि वो टाइम मंगल का इफेक्टिव टाइम होता है। तो आप इसको धारण कर सकते हैं और आराम से एक जो मैंने बताया, जिस कालखंड में और जिस लग्न में, आप इसको उसी हिसाब से धारण करिए। साथ ही साथ अपना वो भी देख लीजिए जिसको मून चार्ट कहते हो, D9 को चेक कर लीजिए, इसका षड्बल क्या है टोटल, और साथ ही साथ गोचर में क्या परिस्थिति चल रही है। ये सब चीजें आप देखने के बाद अगर करेंगे तो ये ज्यादा हितकर रहेगा आपके लिए, निश्चित तौर पे ज्यादा आपको रिजल्ट्स देगा। तो फ्रेंड्स, इसका एक सिंपल सा कोई मंत्र ले लीजिए आप, ओम अंगारकाय नमः, यही बोल दीजिए, ओम अंगारकाय नमः, जो मैंने बोला है 10,000 टाइम्स, और इसको फिर धारण कर लीजिए। आपने ये वीडियो देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगला वीडियो मैं आपको जल्दी देने वाला हूं। अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस पर मैं आपको आपके हित के वीडियोस देता हूं और भविष्य में घटित होने वाली घटनाओं के बारे में पहले ही बताने का प्रयास करता हूं। आपने अपना अमूल्य समय दिया, उसके लिए हृदय से आभार। अगले वीडियो का इंतजार करिए। तब तक आप सभी को मेरी तरफ से नमस्कार। ओम नमः शिवाय।